दोस्तों आप सभी का स्वागत है और एक वीडियो के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोड़ का भिन्न, यानी जोड़ के भिन्न में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। यानी 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, यानी चारों प्रकार के, यानी तीनों प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं 4 प्रश्नों में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इसी तरह की वीडियोस आगे आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपके फोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों मेरा पहला प्रश्न है यहाँ पे, तो पहला प्रश्न को मैं यहाँ पिक करता हूँ। मेरा यहाँ पहला प्रश्न कहता है कि 2/6 और 4/10, यानी इसको मुझे क्या करना है कि भिन्न का जोड़ करना है, यानी कि भिन्न का जोड़। ये सिंपल जोड़ नहीं है जिस प्रकार से आप बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। चेंज क्या होगा आगे आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे प्रश्न का, सबसे पहले क्या करेंगे आप प्रश्न को लिखेंगे 2/6 और प्लस 4/10। सिंपल आपको प्रश्न को लिख लेना है और करना है कि आपको यहाँ से हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जियो का तियो इसको लिख लेंगे 2/6 और 4/10। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो पहला स्टेप यही होता है कि पहला स्टेप में क्या करना होता है आपको कि हर का जो है ना एलसीएम लेना पड़ता है, हर का लॉस हो, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती है। यानी कि देखिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को संख्या क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यानी आपका यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या शायद पढ़े होंगे, जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। यानी p/q यानी बट्टा के रूप में जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर। तो आपका 4/10 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में 2 प्रकार होती है, तो एक होती है ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो करना क्या है भाई साहब, तो नीचे वाले का जो आपका दोनों ही संख्या का, परिमेय संख्या का हर का एलसीएम लेना है, यानी 10 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 10 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, आप लोगों को एलसीएम आता होगा क्योंकि बचपन से शायद सीखे होंगे कि 6/10, 6 और 10 का। देखिए 6 और 10 का एलसीएम लेना बहुत ही आसान है क्योंकि छोटा संख्या है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 6 और 10 को देखेंगे कि 6 और 10 मेरे किस पहाड़े में आता है ना। तो 6 और 10 जो मेरा 2 के टेबल में आ जाता है, यानी कि 2 के पहाड़ा में 2/3 6। तो सिंपल लिखेंगे 2/3 6। उसके बाद क्या करेंगे 2×5 10। अब जो मेरा नीचे संख्या बच गया है उसको भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यानी जब तक नीचे मेरा 1 नहीं आएगा तब तक चलते जाना है आपको, है ना। चलिए फिर क्या करेंगे, 3 से ले लेते हैं। आप 5 को लीजिए पहले या 3 को लीजिए, किसी भी एक को ले लीजिए पहले। तो मैंने यहाँ पे 3 को पहले ले लिया, 3 1 का 3। अब जो बच गया आपका संख्या 5। सिंपल 5 को जियो का तियो नीचे उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, 5 को अब लेना है। तो 5 जो है 5 1 का 5। अब देखिए दोस्तों कि लघुत्तम समापवर्ती करने के बाद क्या करना है, उसको आपस में गुना करना होता है। तो उसको आपस में गुना कर देंगे। सिंपल 2/3 कितना हो जाएगा मेरा 6, 2/3 6 और 6×5 30। नहीं समझ में आया, देखिए 2 × 3 और × 5, यानी ये तीनों संख्याओं को गुने के फॉर्म में लिखना होता है और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जंप मल्टीप्लाई। यानी कि ये इससे होगा और ये इससे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुना होने के बाद जितना आएगा और उसके बाद यहाँ जितना आया उसका उतना से गुना हो जाएगा। यानी 2/3 6 और 6×5 कितना हो गया दोस्तों मेरे यहाँ पे 30 हो गया। तो इस 30 को क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको, ये 30 आया ना। अब 30 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये तो आपको रफ में करना है, आप इसको यहाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बाकी आप इसको रफ में कर सकते हैं। चलिए अब करना क्या है, 30 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या के नीचे। सिंपल जब 30 को लिखेंगे तो याद रखना है जब भी हम एलसीएम को लिखेंगे तो एलसीएम के ऊपर में आपको एक बट्टा का साइन देना होता है, ये बहुत ही जरूरी है। चलिए अब करें क्या, यहाँ पे मेरा 2 संख्या है, पहला क्या है 2/6 और 4/10। तो पहला संख्या का नीचे वाला जो आपका हर है तो 6 से पता करना है कि 30 कितने बार में आ रहा है, यानी 6 से पता करना है कि 30 कितने बार में आ रहा है। तो आप इसको भाग दे के पता कर सकते हैं। 6 से जब 30 को भाग दीजिएगा, यानी जब 6 से आप 30 को भाग दीजिएगा और जो जितना बार में जाएगा, यानी जो इसका भागफल है 6×5 30 होगा, यानी 6×5 30 5 बार में आता है ना। तो यही इसका क्या करेंगे, इस 5 को लेंगे, या तो आप सिंपल यहीं से पता कर सकते हैं 6×5 30 5 आया ना। तो सिंपल क्या करेंगे, 5 को पहले आपको नहीं लिखना है, पहले क्या करना है कि ऊपर वाले संख्या को आपको पहले लिखना है। तो ऊपर वाला संख्या मेरा 2 है, उसके बाद क्या करेंगे आपको मल्टीप्लाई देना है। और जो 6 के पहाड़ा में 30 कितने बार मारा था मेरा, 5 बार मारा था। तो सिंपल लिखेंगे 5। उसके बाद बीच में जो संख्या है प्लस, उस प्लस वाली संख्या को लिखना है आपको बीच में।
चलिए अब उसके बाद मेरा क्या है 4/10। तो 4/10 का जो ऊपर वाला संख्या है, दूसरे वाले संख्या का जो अंश है उसको यहाँ लिखेंगे और उसके बाद देंगे कि मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब चिन्ह देने के बाद 10 के पहाड़ा से यानी हर से पता करना है कि एलसीएम कितने बार में आ रही है। तो एलसीएम जो है मेरा 3 बार में आ रहा है, 10 तिहाई 30। या तो आप भाग देके पता कर सकते हैं, यहाँ तो छोटी संख्या है, अगर 120 रहे, 100 रहे, 400 रहे, 800 रहे तो उस कंडीशन में आप पता नहीं कर पाइएगा। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, भाग का सहारा लेंगे यानी डिवाइड का सहारा लेंगे और डिवाइड देने के बाद जो भागफल बचेगा वहीं से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना के फॉर्म में लिख देंगे, उसी को लिख देंगे। जैसे 5 है ना तो मैंने 5 लिखा ना, उसी प्रकार जितना भी संख्या आएगा आप लिख दीजिएगा भागफल को उठा के यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 तिहाई 30 आ रहा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, सिंपल। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या होती है कि कोई कोई क्या करते हैं कि 5 यहाँ प्लस दिख रहा पहले तो 5 और 4 पहले जोड़ देंगे, तो ये गलती कभी मत करिएगा। अगर ये कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले क्या करना होता है, पहले गुना करना होता है फिर जोड़ना होता है। जहाँ जहाँ आपको गुना दिख रहा है वहाँ पहले आपको गुना करना है। तो देखिए गुना मेरा 2 जगह पे दिख रही है, 1 2 पंचे और 4 तिया। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जीरो का तिया जो नीचे है उसको लिख देंगे। तो 2 पंचे कितना होगा दोस्तों मेरे यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन प्लस ही रह जाएगा। और 4 तिहाई कितना होगा दोस्तों मेरे यहाँ पे 12 और बटा का जो मेरा 30 है अपॉन में वो 30 ही रह जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या करना है, आपको जोड़ कर देना है जो आपको दिख रहा है। तो 10 और 12 कितना होगा दोस्तों मेरे यहाँ पे 10 और 12 मेरा कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 10 और 12 मेरा हो जाएगा 22 और बट्टा में जो मेरा 30 है सिंपल इसको लिख देंगे यानी 22/23 यानी 22/30। आपका ये आंसर है और आंसर नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप इसको आगे काटना होता, थोड़ा सा काम बचा हुआ उसको कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे करके छोड़ दीजिएगा तो हो सके कभी कभी आंसर मैच ना करे। तो उस जगह पे क्या करना है, आपको इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसको काटना है। उसका काटने के बाद क्या करना है, जितना जो संख्या छोटा होकर बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि 22/30 को किससे काटेंगे, तो 2 से कटता है ना, तो 2 1 2 2 1 2 यानी 11 दूना 22। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है, 15 बार में आता है। अगर ये भी नहीं होता है तो 2 से क्या करना है, भाग देना है 30 को। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है कि दोनों ही संख्या को ऊपर नीचे जो है ना एक ही संख्या से काटना है, अलग अलग संख्या से आप नहीं काट सकते हैं। अगर मैंने यहाँ 2 से काटा है तो आपको नीचे भी 2 से काटना होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलिए अब 2 से काटेंगे तो 15 दूने 30 होता है, सिंपल लिख देंगे। अब देखिए 11 बटा जो मेरा 15 है आपका आंसर है, ये है ना लास्ट आपका ये आंसर 11/15। देखिए दोस्तों मेरा पहला वाला क्वेश्चन हल हो चुका है और जिसका आंसर आया 11/15। अब चलिए अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। देखिए 3/4 6/2 3/4 है ना। चलिए इसको हल करते हैं। सिंपल क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप तो वही होता है, पहला स्टेप एलसीएम। दूसरा स्टेप क्या करना होता है, जो भी आपका हल करना होता है सरल करना होता है करते हैं और बाकी आंसर आ जाता है। 4 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 2 4 इसको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे इसका। 2 के टेबल में जा रहा है 2 दूना 4, 2 1 2 फिर 2 दूना 4। उसके बाद फिर 2 के टेबल में जा रहा है 2 1 2 फिर 2 1 2। देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे 1 आ गया। जब नीचे 1 आ जाएगा तो उसको छोड़ देना है, सिंपल। अब करना क्या है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूने 4 हो गया, सिंपल। यहाँ 4 को लिख लेंगे और अपॉन एक साइन देंगे, यानी कि अपॉन का नहीं बट्टा का साइन देंगे। उसके बाद पहला संख्या, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये हो गया तीसरा। तो देखिए पहले वाला जो संख्या का हर है अंश है उसको पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 3। अब गुना में किसको लिखेंगे, तो नीचे वाले संख्या से पता करेंगे 4 कितने बार में आ रहा है, यानी 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में आता है 1 लिखेंगे। उसके बाद 6 को लिख लेंगे सिंपल गुने के साइन में। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, सिंपल लिख लेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 3 को लिख लेंगे और ऊपर वाला संख्या गुना का साइन देंगे। अब 4 के पहाड़ा में 4 आता है एक बार में तो लिख देंगे 1 और सिंपल इसको क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई है। देखिए 3 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 6 दूने कितना होगा 6 दूने 12 और फिर 3 1 3। अब बट्टा में जो मेरा 4 है वो 4 रह जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए 12 3 15 और 15 3 कितना हो गया मेरा 18, यानी कि 18/4 यानी कि 12 3 15 और 15 3 18 यानी 18/4। आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए
2 नाम कितना होगा दोस्तों 18 और 2 दूने 4 और कटेगा या नहीं कटेगा, आपका ये आंसर है। सिंपल आपका क्या होगा दोस्तों ये आंसर। चलिए अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं, दूसरा ही बन चुका मेरा। अब चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5/4 6/3 और 6/2। तो पहला स्टेप सबको पता है कि पहला स्टेप मेरा क्या रहता है, पहला स्टेप रहता है एलसीएम करने का। तो पहला स्टेप जो है एलसीएम का तो है, तो मैं क्या करूँगा अभी एलसीएम करूँगा। 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 3 और 2, इसका निकालना है दोस्तों एलसीएम। सिंपल इसका लॉसो निकाल लेंगे। सिंपल 2 दूने 4, 2 ये तो कटेगा नहीं, 3 सिंपल लिख देंगे और 2 1 2। उसके बाद फिर कितने इस 2 और 3 को किससे काटेंगे, तो 2 के पार हम ले लेंगे, या तो पहले 2 को लीजिए या पहले 3 को लीजिए, किसी एक को ले लीजिए पहले। तो 2 1 2। अब मेरा बचा क्या, मेरा 3 बचा है, तो 3 को सिंपल एज इट इज उतार देंगे और 1 का 1 ही उतार देंगे जिसमें 1 आ गया है। उसके बाद जो मेरा संख्या 3 बच गया है, इसको 3 का 3 लिख देंगे। अब देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूने 4 और 4 तिहाई 12। आपका आंसर क्या आया, एलसीएम कितना है, आंसर नहीं एलसीएम आया आपका 12। सिंपल 12 लिखेंगे और 12 के ऊपर क्या लेंगे, अपॉन का साइन देंगे। 5/4 का जो ऊपर वाला संख्या है 5 को लिख लेंगे, गुना का साइन देंगे, 4 के पहाड़ से पता करेंगे 12 कितने बार में आ रहा है, 3 बार में 12 आता है, सिंपल लिख देंगे 3। अब प्लस 6 को लिख लेंगे, गुना का साइन देंगे, 3 से पता करेंगे 12 कितने बार में आ रहा है, 4 बार में 12 आता है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। अब 6 को यहाँ लिखेंगे कि पहाड़ में 12 कितने बार में आता है, तो 12 आता है 6 बार में, तो लिखेंगे यहाँ पे 6, यानी 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12 लिख लिए। अब चलिए आपस में इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 प्लस 6 चौके 24, उसके बाद प्लस 6 6 कितना हो गया 36। उसके बाद नीचे जो संख्या 12 है उसको एज इट इज लिख देना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जितना आएगा आपका भी आंसर हो जाएगा। 75 आपको लिख लेना है यहाँ पे सिंपल। उसके बाद नीचे जो आपका 12 है, इस 12 को यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए ये किससे कटेगा, आपको पता करना है कि ये किससे कट रहा है। तो देखिए दोस्तों ये वाली संख्या जो मेरा 3 से कटेगा, तो कैसे 3 से कटेगा, तो देखिए 3 के पहाड़ से आप पहले 75 काटिए, 3 दूने कितना होगा दोस्तों 6, 1 बच गया, इससे गया 5 में, तो कितना हो गया 15, तो 3 5 15। अब उसके बाद यहाँ कितना है 12 है, तो 3 चौके 12, यानी 25/4, यानी 25 बट्टा कितना हुआ दोस्तों मेरा यहाँ पे 4 आंसर। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, भाग दे के निकाल दीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, आपका ये भी आंसर है दोस्तों 25/4। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 4 10 और 2 का सिंपल इसको लिख लेंगे 10 4 10 और फिर 2, इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 10 4 10 और 2 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल से आता है सर, तो लिखेंगे 2 यहाँ पे, 2 पंचे 10, 2 दूने 4, फिर 2 पंचे 10 और 2 1 2। अब चलिए क्या करेंगे, सिंपल फिर एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप पहले 5 को ले सकते हैं या 2 को ले सकते हैं, किसी एक को ले लीजिएगा काम चल जाएगा। चलिए पहले मैंने 5 को लिया, 5 1 5, 2 तो नहीं कटेगा, 2 तो रख देंगे ऐसे ही, फिर 5 1 5, 1 का 1 उतार देंगे एज इट इज, ऐसे ही कुछ भी नहीं उसमें। चलिए उसके बाद 2 मेरा बचा हुआ, तो 2 1 2 कर देंगे, सिंपल हो गया दोस्तों। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंचे 10 और 10 दूने कितना होगा दोस्तों 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पे 20। उसके बाद एक अपॉन का साइन देंगे ऊपर में। अब चलिए अब जो पहला वाला संख्या ये हो गया मेरा दूसरा संख्या, ये हो गया मेरा तीसरा संख्या और ये हो गया मेरा चौथा संख्या। तो पहला वाला संख्या का अंश जो है लिख लेंगे, गुना कर देंगे, 10 के पहाड़ में 20 आता है 2 बार में, तो सिंपल यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस का साइन है प्लस देंगे, 6 को लिख लेंगे, गुना पे 4 पंचे 20, तो 5 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे। चलिए बट्टा का साइन थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि संख्या थोड़ा लंबा है। उसके बाद 3 को लिख लेंगे, गुने 10 के पहाड़ा में 2 बार में आता है 20, 10 दूने 20, प्लस का साइन लगाएंगे, जो साइन है आपका 2 को लिख लेंगे सिंपल, गुना 2 के पहाड़ा में आता है 20, 10 बार में, तो लिखेंगे 10। अब चलिए आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ मेरा 4 जगह मल्टीप्लाई होगा, तो चारों जगह पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूने 4 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 3 दूने 6, उसके बाद क्या करना है 2 दशम कितना होगा दोस्तों 20, 2 दशम 20, और जो बीच में आपका प्लस लगा हुआ प्लस लगा देना है, कोई दिक्कत। चलिए अब नीचे चलते हैं,
नीचे मेरा यहाँ पर 20 है तो 20 लिख देंगे। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 30 और 20 50, 50 और 6 56 और 56 4 60, यानी कि 60/20, यानी कि 60/20। तो चलिए 60/20 को नीचे लिखते हैं साफ तरीके से। अब इसको आप काट भी सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6। आपका आंसर होगा मात्र 3। चलिए ये आपका आंसर है। लास्ट वाला प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न आपको समझ में आ गया, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस को अपलोड करूं तो आपके फ़ोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद एंड वंदे मातरम।